ये 2 लगे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी है, उधर भी है। और फुटेज चेक करते हैं। हाँ, फोटो चेक कर। पापा ये देखिएगा, ये तो नहीं है। नहीं, ये नहीं है। वज़ीर साहब, आप परेशान ना हो, ये इल्ज़ाम आप पर कभी साबित नहीं होगा। पापा, इन दिनों में किसी लड़के ने जॉब छोड़ी है? हाँ, वो सब दिया ना कल जॉब छोड़कर। कल? हाँ, कल। आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर या घर का एड्रेस? अरे, उसकी आईडी कार्ड की कॉपी है ना, उससे एड्रेस निकल आएगा। पापा चल। बोलो, मैं हूँ असद, जल्दी खोलो। हाँ भाई हारिस, हमजा को तुम्हारे घर का एड्रेस मिल गया है। ताला लगा है ना वहाँ? हाँ हाँ लगा हुआ है। बहरहाल होशियार रहना, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग वहाँ रह रहे हो, ठीक है? तब तक मैं दूसरी जगह का बंदोबस्त करता हूँ। और हुरिया को भी समझा देना। हाँ हाँ दादा, तू फिक्र मत कर, चिल सीन है यहाँ पर। हाँ चल। हारिस था, तुम दुकान गए थे, बात हुई उससे? रात से घर वापस क्यों नहीं आया? ये हारिस ने भिजवाया है, खा लेना। वो तो ठीक है, लेकिन वो कब आएगा? आ जाएगा शाम को। लेकिन सुनो, यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना, करीब करीब किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर कोई मौजूद है, ओके? और हाँ, अंदर कमरे से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हारिस ने बहुत सख्ती से मना किया है, समझ रही हो ना? मैं निकलता हूँ अब, ठीक है? लेकिन हारिस तो... आ जाएगा यार, आ जाएगा, तुम दरवाज़ा बंद करो बस। बात तो सुन के जाओ।
एक्सक्यूज मी, ये असद का घर है? नहीं, ये तो बासी साहब का घर है। लेकिन यहाँ तो असद रहता था ना। नहीं, ये तो पिछले 3 महीने से बंद है। शुक्रिया। कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अरे जाओ जल्दी, सामान उठाओ, चलते हैं, चलो। क्यों? हादी भाई को पता चल गया? अरे अभी सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, अभी जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, जाओ सामान लेकर आओ, जाओ। अरे मेरी बात छीनो, आराम से सोचो। हम कब तक इस तरह भागते फिरते रहेंगे? हम लोग चल के हादी भाई को सब कुछ सच बता देते हैं। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं जान से ही चला जाऊं? अल्लाह ना करे। हाँ तो ये दुआ करो ना, जो तुम्हारे भाई ने हरकत की है ना, उसके बाद तो न जाने कितने साल मुझे जेल जाना पड़ेगा, फिर सारी जिंदगी बैठी रहना मेरे इंतजार में। शौहर होने के बावजूद बेवा जैसी जिंदगी गुजारनी होगी, गुजार लोगी? कि मेरा चेहरा क्या देख रही है? जाओ यार, जाओ जल्दी। अरे हुरिया, ये लो पकड़ो, ये लो। अरे हाँ पकड़ ली। अरे जल्दी पहनो ना, थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ये पहनने की है। रोज रोज घर से नहीं भागती हूँ मैं। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। अब इसमें रोने की क्या बात है, पहन लो। चलो 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 चलो। अरे मुंह तो छुपाओ अपना, 1 मिनट हटो हटो हटो। मुझे तो बैठने दे। अरे हाँ तो बैठ गए। उतरो गाड़ी से। क्या? मैंने कहा उतरो गाड़ी से। मैं यहाँ 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 पे कैसे उतर सकती? ऐसे नहीं मानोगी तो। उतरो उतरो। मुझे यहाँ मत उतारो, बहुत उतरो उतरो। तुम मुझे इस तरह सुनसान सड़क पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बहन वापस चाहिए। मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे, तुम्हारी बहन नहीं मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे बाप को सबक जरूर मिलेगा। जानती हो कैसे? हेलो, आपकी बेटी को ऐसी जगह छोड़कर जा रहा हूँ, सारी जिंदगी ढूंढते रहेंगे ना फिर भी नहीं मिलेगी। मेरी बहन नहीं मिली तो क्या हुआ ज़िया साहब, अब आपकी बेटी की बारी है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तुमने उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो अच्छा नहीं होगा। अबे चुप। अब जो होगा ना वो सोचा भी नहीं होगा तुम लोगों ने। अब्बू, अब्बू,
मुझे ले जाओ। हया, हया। प्लीज। क्या हुआ हमजा? चलो प्लीज मत जाओ। बैठो गाड़ी में। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज प्लीज, आप लोग समझाए ना इसको। मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मत जाओ। मेरी कोई मदद करो प्लीज। हादी, उसे सुनसान सड़क पे छोड़ दिया। ये तो ठीक नहीं कर रहा। कहाँ है हया? क्या बात हुई हादी से? क्या हुआ? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात हुई हादी से? हया इस वक्त मुश्किल में है और हादी ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है ताकि हम लोगों को तंग कर सके। जानबूझकर नहीं हमजा भाई, इनकी हरकत की वजह से कर रहा है वो ये सब। सारा, हादी, हादी क्या है ये? बहू है आपकी, जब तक हुरिया नहीं मिल जाती है यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तुम बेटा वहां क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। डरो नहीं, बैठ जाओ, उसे अपना ही घर समझो। बैठ बैठ जाओ बेटा। कभी कभी बड़ों की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये घर देख रही हो? जब से मेरी बेटी भागी है ये घर नहीं कब्रिस्तान लगता है। बहुत कोशिश की, मिन्नतें तक की तुम्हारे बाप की कि बता दे हुरिया कहाँ है, मगर तुमने कभी कोशिश की? पूछा अपने बाप से कि मेरी बेटी कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ ना। कभी पूछा अपने बाप से? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हारे बाप को तो पता है ना।
खैर छोड़ो, तुम यहाँ आ गई हो ना, तो तुम्हारा बाप भी बहुत जल्द पता बता देगा मेरी बेटी का। तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मम्मा आप हमें छोड़ के नहीं जाना, प्लीज मम्मा रुकना। अम्मी आप हमें छोड़ के कैसे जा सकती हैं? क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज के साथ नहीं गुजार सकती आदि, और अगर तुम दोनों को चलना है मेरे साथ तो चलो। लेकिन अब्बा को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम? तो संभालो अपने बाप को। आप ये सब शफकत अंकल की वजह से कर रही है ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टा मुझ पर बोझ बनकर बैठ गया है। आपकी इस हरकत की वजह से हुरिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? हुरिया को भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है, जैसे मुझे है। मम्मा, मम्मा रुक जाए, हाया नाम है ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बाप में बिल्कुल हया नहीं है। तुमसे निकाह करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें इज्जत भी दूंगा। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो। चलो निकलो यहां से, निकलो, मैं कह रहा हूं चलो यहां से। बिन बरखा के भीग रहे हैं, उमर के जीना सीख रहे हैं। है माजरा क्या देखो, मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है। देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो मैंने बहुत समझाया था, हुरिया को भी और जिया साहब को भी, लेकिन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं ना। इसी को पता है कि मेरी बहन कहाँ है। तुम्हारे बाप ने भगाया है मेरी बहन को, निकाह किया उसके साथ।
अपने आशिक को तुमने बुलाया था? नहीं, मैंने तो उसको नहीं बुलाया। मैं उसको भला कैसे बुलाऊंगी? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है और उससे कांटेक्ट करने का जरिया भी नहीं है। हुरिया के पास भी कुछ नहीं था। अगर फिर भी वो घर से भाग गई, औरत जात भरोसे के काबिल होती ही नहीं है। मैंने नहीं उससे कांटेक्ट किया। तुम चाहो तो तलाशी ले लो मेरी। वो भी यही कहती थी। और बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को पुलिसगिरी करने का। अब तुम कटवाओगी अपने बाप के खिलाफ FIR मैं और उसमें ये लिखवाओगी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मैं झूठी FIR नहीं लिखवाऊंगी। मुझे इनकार करोगे तुम? हाँ, मुझे इनकार करोगी? मेरे खिलाफ जाओगी? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझे तुम? 2 मिनट है तुम्हारे पास। आ जाओ बाहर। आदि प्लीज प्लीज ऐसा जो मत करो। मैं तुम्हारी सारी तुम जो भी मुझे कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अब्बू से बात करूंगी। मैं उन्हें अपनी कसम दूंगी कि वो मुझे सब सच बता दे। प्लीज 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 इतना जुल्म मत करो। अगर वो नहीं भी मिले, सजा तो तुम्हें ही भुगतनी है। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है देखो। मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो। दो दिन है तुम्हारे पास। कुछ भी करो, चाहे अपने बाप पे नजर रखो या अपने आशिक पर, लेकिन मेरी बहन का पता तुम लगवाओगी। अगर आज़ादी चाहती हो ना तो जल्द से जल्द मेरी बहन का पता लगवाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकते हैं तुम अच्छी तरह जानती है। और अगर फिर भी तुम्हारी बहन का पता ना चला तो ये तुम्हारी टेंशन है। और 2 दिन तुम्हारे आज़ादी के नहीं है, शिकरे की नजरें हैं मेरी तुम पर भी और तुम्हारे बाप पर भी। अब जाओ और सुनो, ये फोन रखो अपने पास और जब भी फोन करूं फोन उठा लेना। आया। अम्मी वो बहुत जा रही मैं। अगर उसको उसकी बहन नहीं मिली ना तो वो में जीने नहीं देगा। आपकी बेटी सारी जिंदगी वहां बांधी बंधी रह जाएगी। अब प्लीज अब्बू से कहना वो बता दे उसकी बहन कहाँ है। प्लीज आप अब्बू से कहना प्लीज। बेटा तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे अब्बू को नहीं मालूम। अगर उन्हें पता होता तो वो जरूर बता देते। क्यों छुपाते? क्योंकि उन्होंने बेवफाई किया है आपसे, हमसे। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सोचा इस बात पर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकते। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब आपने भी यकीन कर लिया उनकी झूठी बातों का? वो मैसेजेस, वो तस्वीरें, वो सारे सबूत वो झूठे लगे आपको? हया, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मैं ये पूछने के लिए आई हूँ कि हादी की बहन कहाँ है। बस बहुत हो गया। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हादी की बहन कहाँ है। और अगर आप बेकसूर है तो खाएं मेरी और ज़ारा की सर की कसम। मुझे पता है
आप मेरे सर की कसम झूठी नहीं खाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बेटियों के सामने अपने किरदार की गवाही की कस्में खानी पड़ेगी। तो आप नहीं बताएंगे? अगर आपने नहीं बताया तो कसम है आपकी, मैं अपनी जान ले लूंगी। हया, खबरदार अम्मी, बाप और बेटी के बीच में कोई नहीं आएगा। मुझे बताएं हादी की बहन कहाँ है? ये क्या कर रही हो तुम? आप बता रहे हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ या ना? हाँ या ना? ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ो इसे। खबरदार, बीच में कोई नहीं आएगा। ये बाप और बेटी के बीच का मामला है। मैं भी तो देखूं, एक बाप इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? हया क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। पीछे हटो। क्या करिए? छोड़ो, मैं क्या छोड़ क्यों अपनी जान ले रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? ठीक है, मैं क्या करूंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूं ना। हया, हाथ मत लगाए मुझे। कागजी रिश्ता ही सही, लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। अपने किरदार को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ चंद अल्फाज ही हैं। मैं तुम्हारी और ज़रा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। हया, अब्बू हमारी झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं। हुरिया इनके पास नहीं है तो किसके पास है? कहाँ है हुरिया? चलो मान लिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अब्बू की बात पे यकीन कर लिया, सारे सबूतों को झुठला दिया। हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? कैसे बताएंगे कि ये बेकसूर है? ये कैसे अपनी बेटी को उस जंगल से आजाद करवाएंगे? अपनी बेटी की जिंदगी कैसे आसान करेंगे? हादी को कैसे यकीन दिलाएंगे? सबूत है आपके पास? तो उसमें क्या जरूरत थी पुलिस वालों के सामने इनकार करने की? तो क्यों नहीं दिया तुमने हमारा साथ? क्योंकि मैं अपने बाप की तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। अपनी वजह से तुम लोगों की जान नहीं ले सकती। धमकी दी थी उसने, वो तुम्हें मार देगा। तो तुम डर गए उसकी धमकियों से? वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। हमजा भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हया, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और तुम्हें भी कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हया बेटा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे यहाँ लेने के लिए आएगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।